ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयोः श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रसुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जी को मेरा प्रणाम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी भूतेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी पिछले सप्ताह 12 तारीख को रथ यात्रा का उत्सव था। यद्यपि बहुत सारे स्थान में रथ नहीं निकल पाए हैं कोविड के रेस्ट्रिक्शन के कारण, लेकिन ये बहुत एक महान दिवस है। जगन्नाथ जी अपने भक्तों की मनोवांछा पूर्ण करने के लिए सभी को जात पात के इन इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन, क्योंकि सभी लोगों को मंदिर में जाने का अलाउ पहले नहीं था, तभी ये सिस्टम शुरू हुआ था। तो भगवान महाप्रभु जगन्नाथ 12 तारीख को आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीया तिथि को निकलते हैं प्रभु भाई बहनों के साथ, और 7 दिन अपने मौसी के घर में गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। जगन्नाथ मंदिर से कुछ 3 किलोमीटर दूर में होगा वो। इस मंदिर में अवस्थान करते हैं 7 दिन तक। वहाँ कोई भी जाकर उनका दर्शन कर सकता है और फिर वापस आ जाते हैं। अभी भी जगन्नाथ महाप्रभु आज के दिन में उनके मौसी के घर में ही है। तो उन्हीं के याद में, उन्हीं के लिए ही एक मैं भी भजन से शुरू करूँगा। और ये रथ यात्रा का महोत्सव बहुत महत्व रखता है, क्योंकि पहले समय में भी जातीय लोग वहाँ नहीं जा पाते थे। सभी को, उसमें मुसलमान भी थे, उसमें तथाकथित आजकल जिनको हम शेड्यूल कास्ट ट्राइब कहते हैं, ऐसे लोग भी थे जिनको मंदिर में प्रवेश नहीं था, वो जाते भी नहीं थे, लेकिन उनके सभी का दर्शन वहाँ होते थे। यद्यपि भगवान जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ सभी को अपना ही थे, सभी उनका भक्त हैं। बहुत बड़े भक्त वत्सल थे प्रभु, थे मतलब अभी भी है, थे नहीं। तो लेकिन ये स्नान पूर्णिमा के दिन उनके स्नान कराया जाता है 108 घड़े पानी में। उसके बाद भाई बहन तीनों बीमार होते हैं, बुखार होता है, और उनको रखा जाता है आइसोलेशन में, क्वारंटाइन जिसको आजकल हम कहते हैं, आइसोलेशन में 15 डेज़ के आइसोलेशन में रहते हैं और निकलते हैं। 15 दिन के बाद नेत्रोत्सव होता है, सोनावेश होता है। उसके बाद द्वितीया की तिथि में भगवान निकलते हैं बाहर। इस तरह की अनंत काल से, हजारों साल से चली आ रही ये प्रथाएं चली आ रही है। तो जगन्नाथ जी के ऊपर एक आज भजन गाऊंगा, जगन्नाथ अष्टकम। ये श्री चैतन्य देव का लिखा हुआ है जगन्नाथ अष्टकम। कदाचित् कालिंदी तट विपिन संगीत करवो, मुदा भीरी नारी वदन कमला स्वाद मधुपः, रमा शंभु ब्रह्मा सुरपति गणेशार्चित पदो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि पुच्छं कटितटे, दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षं विलसयन्, सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे, महाबोधे स्थिरे कनकरुचिरे नीलशिखरे, वसन् प्रासादान्तः सहजबलभद्रेण बलिना,
सुभद्रा मध्यस्थः सकलसुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। कृपापारावारः सजलजलदश्रेणिरुचिरो रमावाणी रामः स्फुरदमलपङ्केरुहमुखः सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशिखागीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकर्ण्य सदयः दया सिन्धुर्बन्धुः सकलजगतां सिन्धुसुतया जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। परब्रह्मा पीडः कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासी नीलाद्रौ निहितचरणोऽनन्तशिरसि रसानन्दो राधा सरसवपुरालिङ्गनसुखो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। न वै याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं न याचेऽहं रम्यां सकलजनकाम्याम्बरवधूं सदा काले काले प्रमथपतिना गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। हरत्वं संसारं द्रुततरमसारं सुरपते हरत्वं पापानां विततिमपरं यादवपते अहो दीनानाथं निहितमचलं निश्चितपदं जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी भवतु मे। जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचिः सर्वपापविशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। तो ये था जगन्नाथ अष्टकम चैतन्य देव का लिखा हुआ। अभी भगवद गीता में जाएंगे हम लोग। भगवद गीता सप्तम अध्याय का 26वां श्लोक हमने पढ़ा था। वेदाहम समतीतानि भविष्याणि च वेदानि समतीतानि वर्तमानानि भारत भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। मैं सब जानता हूँ, जस्ट रिपीट, थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ। वेदाहम वेद अहम मैं सब जानता हूँ, समतीतानि अतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन और भविष्याणि च भूतानि सारे वर्तमान अतीत भविष्य जो क्या क्या प्राणी जीव हो चुके हैं और होंगे आगे, ये सब मैं जानता हूँ, लेकिन और कोई इस बात को जानता नहीं है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। सभी लोग सभी काम नहीं कर सकते। ठाकुर ने जैसे बोला था, हंस ही एकमात्र ऐसा जीव है, प्राणी है, पक्षी है जो दूध और पानी अगर मिक्स करके रख देते हैं, मिलाकर उसको दूध को अलग कर सकता है वो, और पानी को छोड़ देता है। ठीक उस तरह जो परमहंस होते हैं, क्या बहुत हाईली स्पिरिचुअल पर्सन्स, वो इस बीच में फ़र्क कर सकते हैं। जगत संसार और ये सब जो आइडियाज़ के बीच में फ़र्क कर सकते हैं। वो जो उनको चाहिए उतना ही लेते हैं, जो नहीं चाहिए वो नहीं लेते हैं। तो ये 26वां श्लोक हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। अभी प्रश्न है कि जो ज्ञान लोगों को नहीं है, व्हाई पीपल आर डिवाइड ऑफ नॉलेज, ज्ञान उनको प्राप्त नहीं है, डिवोशन भी, भक्ति भी नहीं है, उसका कारण क्या है, उसके हम आगे पढ़ेंगे। 27वां श्लोक में 4 श्लोक पढ़ ही लेता हूँ चैंटिंग में। 27, 28, 29, 30 श्लोक इसमें है। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत
सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रतः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। ये 4 श्लोक है, अंतिम 4 श्लोक, ये 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का। अब 27वां श्लोक, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम या सर्गे यान्ति परंतप। सर्गे मतलब जन्म से ही, राइट फ्रॉम बिगिनिंग, इंसेप्शन, शुरू से पूर्वकर्म है ना। बोले कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। क्या क्या प्रॉब्लम क्या है? द्वंद्व का मोह। द्वंद्व मतलब क्या? तो हम पहली बार कभी पढ़ चुके हैं, पेयर्स ऑफ अपोजिट्स, ठंडा गर्म, पाप पुण्य, सुख दुख, ये सब को द्वंद्व कहते हैं। मृत्यु, जीवन, जीवन और मृत्यु, ये सब द्वंद्व होते हैं। उसी के मोह में हम लोग पड़े हुए हैं। और मोह आया कहाँ से? ये कहाँ से मोह का जन्म हुआ? इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा और द्वेष, इच्छा डिजायर्स बहुत सारे, और द्वेष, द्वेष किसी को, राग द्वेष हम लोग पढ़े ऑलरेडी। तो इच्छा दोष से उत्पन्न द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम यान्ति। सारे प्राणी क्या करते हैं? मोह को चले जाते हैं, उनके मोहित हो जाते हैं। और कब से? कोई टाइम, सर्गे, जन्म से ही हो जाते हैं, हे परंतप। ये श्लोक का मीनिंग है। ये जो द्वंद्व, इच्छा द्वेष द्वंद्व, द्वंद्व के बारे में चर्चा करेंगे। इच्छा द्वेष हम पढ़ चुके हैं बहुत। इच्छा और द्वेष से ही ये द्वंद्व पैदा होते हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है, जो द्वंद्व, जो पेयर है, वो पेयर क्या होता है? जीवन और मृत्यु। ये हमेशा आता है। ये पेयर सब अपोजिट में सबसे ज़्यादा मोस्ट लास्टिंग है ये। और ये क्या? जीवन और मृत्यु के बारे में है। तो जीवन अगर है तो मृत्यु भी रहेगा ही रहेगा, या मृत्यु है तो जीवन रहेगा ही रहेगा। उससे हमको परेशान होना नहीं है। एक रहेगा और दूसरा नहीं रहेगा, ये हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। एक्सक्लूड कर दें एक को, हम जीवन चाहिए मृत्यु नहीं हो, ये भी नहीं हो सकता। क्योंकि मर्त्य भूमि में जन्म लिए हैं तो मरना सुनिश्चित है ही है। ये बड़े बड़े अवतार जो हो चुके हैं ना, तो उनकी भी मृत्यु होती है। भगवान कृष्ण की मृत्यु हुई, सभी की मृत्यु, परशुराम की मृत्यु हुई, सभी के जितने भी हो गए सब अवतार हो चुके हैं, क्योंकि जन्म ग्रहण करके आए हैं। और अवतार तत्व में यही है, ठीक एग्जैक्टली लाइक द ह्यूमन बींग्स। मनुष्य के जैसा मनुष्य का अवतार धर के आए यार, जंतु जानवर के आए। तो वो इसी मृत्युभूमि में वो जीव जिस तरह के व्यवहार करते हैं, तो उसी तरह का वो भी करेंगे। सुख भी हो उनको होगा, दुख भी होगा, रोएंगे भी, हंसेंगे भी, और जन्म होंगे, बढ़ेंगे, जरा, मृत्यु, सब कुछ। द प्रोसेस इज सेम। तो एक को पाएंगे, दूसरे को पाएंगे, ये कभी भी हो नहीं सकता है। तो इस जन्म से लेकर हम लोग क्या करते हैं? बढ़ते हैं, स्लोली स्लोली बढ़ते हैं थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। समय, ये जीवन के कई सारे वो होते हैं, स्टेप्स होते हैं। वो सब स्टेप्स को पार करते हुए हम बढ़ते हैं। और ये जीवन क्या है आखिर? कि जन्म, आज जन्म हुआ, कल मृत्यु। ये जो जन्म और मृत्यु के जो फासला है, जो बीच जो गैप है, उसी को हम जीवन कहते हैं। वो जीवन छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। बहुत बड़े बड़े महापुरुष हो गए, उनका जीवन बहुत छोटा है। जीसस क्राइस्ट 32 साल में मरे थे। स्वामी जी खुद 39 साल में उनका शरीर चला गया था। आदि शंकराचार्य 32 साल में गए थे। इस तरह की बहुत ऐसे महान पुरुष हो चुके हैं जो बहुत कम उम्र में चले गए हैं, तो उनका जीवन उतना ही। कोई के बच्चा जन्म होते ही 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद मृत्यु उसको हो जाती है, तो उसका जीवन उतना ही था। तो जो फासला, जो जीवन और मृत्यु का, जन्म और मृत्यु का जो फासला, कुछ लोगों के लिए बहुत कम है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा है। उसके ऊपर भी हमारा कोई वो कंट्रोल नहीं है। और जीवन तो इतना इम्परमानेंट है। वो जो जीवन
जो जन्म और मृत्यु के बीच के जो गैप है, ये जीवन भी इतने व्हाट टू से इम्परमानेंट है। समय नहीं, नोबडी नोज हाउ लॉन्ग इट विल लास्ट। लाइक ए बबल ऑन द ओशन, बोलते हैं कि पानी के सरफेस पर, सतह पर एक बुलबुला का जो एग्जिस्टेंस है, जीवन का एग्जिस्टेंस, जीवन की स्थिति जो है समय में, समय के स्पेस में उसे ठीक उतना ही है। तो उसके ऊपर हमारा कोई भी कंट्रोल है ही नहीं कभी भी। तो हम क्या करेंगे मृत्यु कभी भी उसको निकल सकता है। ये जो जीवन को कभी भी ख़त्म करके हाथ पकड़ के वो निकल जाएगा। यही तो होता है। काल जो है, काल की कराल जो गति है, उसी के अंदर सब समा जाते हैं। काल की गाल में कहते हैं ना, काल के गाल में सब कोई समा जाते हैं। तो कभी भी हमको ले सकता है। और हम करेंगे कि ये डिज़ायर, इच्छामर हो कि केवल जन्म ही जाए, जीवन ही जीवन रहे, मृत्यु कभी न हो, ये असंभव है। ये हमारे एक क्या ऐसा डिज़ायर है जो कि अनफुलफिल्ड, फुलफिलमेंट कभी उसका जीवन में नहीं हो सकता है। तो ये होता है। और लोगों के एक के प्रति लगाव, राग और एक के प्रति द्वेष ये रहता है। इसलिए बोला कि इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। ये जो द्वेष होता है, मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, मुझे जन्म ही चाहिए, ऐसा कभी भी नहीं होता। महाभारत में आता है ना, आप सब सुने हैं। वो किमाश्चर्यम बोला था, पूछा था यक्ष ने, आश्चर्य क्या है ये जगत में। तो युधिष्ठिर ने बोला था वेदा विभिन्ना स्मृतय विभिन्ना, नहीं सॉरी, अहन्य हनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषः स्थिरत्वम इच्छन्ति किमाश्चर्यम अतः परम। बोलते कि दिन रात लोग देखते हैं, अहन्य हनि, दिन रात लाखों पुरुष नारी वो चले जाते हैं यम मंदिर में, यमालय भी है। शेषः जो बाकी बचे हुए हैं वो स्थिरत्वम इच्छन्ति, वो बोलते हैं कि हम स्थिर हैं, हमारी मृत्यु नहीं होगी, वी आर कॉन्स्टेंट। तो ऐसा नहीं होता है। तो इससे आश्चर्य की बात और क्या हो सकता है। तो एक को हम राग न होना चाहिए, एक के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ही आना है, दोनों को आने ही है। जन्म भी आएगा तो मृत्यु भी आएगी, तो हमको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये ग्रहण करना पड़ेगा। तो ये अगर नहीं हुआ तो हम बोलते हैं मोह में है। अगर इसको नहीं मानेंगे और हम चाहेंगे एक ही रहे, जीवन ही रहे, मृत्यु ना रहे, दैट मीन्स हमको मोहग्रस्त हम हो चुके हैं। दूसरे, ये तो एक पेयर गया, जीवन और मृत्यु सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा अगर देखें हम, प्लेजर एंड पेन, सुख और दुख। कष्ट जीवन में किसी के, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है ना जिसके जीवन में सिर्फ सुख ही सुख है, या कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख है। नो, सुख और दुख ये चक्रवत चलते हैं। आज सुख है, दैट विल आल्सो पास, वो चला जाएगा। कल दुख जीवन में आएगा, वो भी चला जाएगा। तो हमको व्यथित नहीं होना चाहिए। सुख के आगमन से हमको उत्फुल्लित नहीं होना चाहिए, ना तो दुख आने पर हमको व्यथित होना चाहिए। बिकॉज नथिंग, नन ऑफ दोज टू थिंग्स इज परमानेंट। ये कोई भी वो शाश्वत नहीं है। तो जब जानते हैं कभी चला जाना है, साल 2 साल 6 महीना कुछ भी चला जाता है, तो शनि के 7.5 बोलते हैं और लंबे समय रहता है, लोग कहना है। तो वो सब छोड़िए, ये सब चीज़ें। हम अगर अच्छे कर्म करेंगे तो शनि भी हमारे कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। शनि क्या करें, शनि तो न्याय की देवता है ना, बहुत अच्छे देवता है शनि। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमको ग्रहण करना पड़ेगा उसको, जैसे हैं हमारे सामने आते हैं, हमको ग्रहण करना पड़ेगा। तो प्लेजर एंड पेन, सुख दुख। तो एक को चुन हम अगर प्लेजर चाहेंगे, पेन नहीं चाहेंगे, ये भी नहीं हो सकता। खाली पेन, प्लेजर नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। थाली में गए ना, किसके अक्ल में डिश, थाला हमको सजा के दिया गया है, उसके अंदर बहुत स्वीट डिशेस भी है, बहुत व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन भी है, और उसमें ये सुक्त, बंगाली में हम लोग का उधर होता है सुक्त, वो थोड़ा कड़वा टाइप का होता है, करेला फरेला पड़ता है, उसमें वो भी है। चटनी भी खट्टा भी की चटनी होगी, तरह तरह की मिर्ची के हो सकता है, कुछ हो। तो विभिन्न प्रकार डिशेस, वी कैन नॉट एक्सक्लूड वन डिश एंड टेक द अदर थिंग्स। ये हमको पूरा का पूरा थाली जो लेते हैं, सुख और दुख से मिश्रित थाली, हमको दोनों ही भोग करना पड़ता है।
जीवन से आगे, जीवन से लेके अंत तक ये बर्थ और वर्ड्स, ये जो है ना, ये इसका मूवमेंट चलता रहता है। तो हम चाहते हैं कि विल हग वन, एक को आलिंगन करेंगे और दूसरों को रिजेक्ट कर देंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है उसका। तो सेंस प्लेजर जो हम चाहेंगे और दुख नहीं चाहेंगे, ये नहीं चलेगा। तो जीवन में प्लेजर भी आएगा, पेन भी आएगा। तो हमको क्या रहना चाहिए? दोनों से उदासीन, हमको उदासीन रहना चाहिए। आई हैव टू एंजॉय मतलब टू एक्सेप्ट बोथ एंड उसका कंसिक्वेंसेस, उसका जो फलाफल, उसको हमको लेना ही पड़ेगा। तो उसमें मोहित नहीं होना चाहिए कभी भी। और अपोजिट्स जो होते, पेयर ऑफ अपोजिट्स में, तो हमको ये राग द्वेष नहीं चलेगा। तो इसलिए सुर में बोल दिया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। जन्म से ही दुख कष्ट को बीच में भेद करते हैं, सुख को लेना चाहते हैं, दुख को छोड़ना चाहते हैं। तो ये भगवान कृष्ण इसमें बोलता है कि सर्गे यान्ति परन्तप, ये शुरू से ही आ जाते हैं। तो ये 27वां वर्ष था। 28वां वर्ष में पता कि चल तो क्या करना चाहिए? जो ये पेयर ऑफ अपोजिट, जो द्वंद्व जो है, उससे छुटकारा पा चुके हैं या इसको इग्नोर कर चुके हैं जो लोग, वो क्या करेंगे? उनका क्या स्थिति रहेगी? अब उसको भगवान कृष्ण 28वां श्लोक में उसकी चर्चा कर रहे हैं। वर्ष नंबर 28। येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। येषां, जिन लोगों के तु अंतगतम पापम, पाप का अंत हो चुका है। कैसे? जनानां पुण्यकर्मणां, अच्छे कर्म करने के कारण उनके पाप का क्षय हो चुका है, ऐसा हुआ है। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। वो व्यक्ति क्या करते हैं? द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, वो मुक्त हो चुके हैं ये मोह से। जिस मोह की बात हम लोगों ने किया है पहले, इससे पहले क्या है? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। सभी सर्गे शुरू से ही जन्म से सभी लोग उसके कवल में आ चुके हैं। लेकिन ये बोलते हैं तो कौन छोड़ेगा उसको? बोलते कि येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्य कर्मणाम, जिनका पाप का अंत हो चुका है। किसके कारण? पुण्य कर्म के कारण हो चुका है। कर्म करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? हमको पुण्य कर्म हमेशा करना चाहिए ताकि पाप का नाश हो जाए। डूइंग सम पॉजिटिव थिंग्स वी कैन निगेट दी निगेटिव्स। ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। वो लोग क्या करते हैं? द्वंद्व मोह से मुक्त होकर मुझे दृढ़ भाव से, उनका तो और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कष्ट को झेलने के लिए तैयार है। वो सब द्वंद्व मोह से ऊपर उठ चुके हैं। वो सब छोटी छोटी बातें उनके जीवन में कोई परेशानी पैदा नहीं करती हैं, तो इसीलिए वो उसके ऊपर उठ चुके हैं। सो गो बियॉन्ड ऑल दिस थिंग्स। हम जब तक उनका चंगुल में हैं, उनके चक्कर में हैं, उनके कवल में हैं, तो हम लोगों को कष्ट होता है। लेकिन उसको हमको छोड़ के ऊपर जाना पड़ेगा, बियॉन्ड। त्रिगुणात्मिका संसार से ऊपर जाने के लिए निस्त्रैगुण्य होना पड़ेगा। निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। उसको अगर इसे हम मिलाएं तो त्रैगुण्य विषय क्या? सत्व, रजस एंड तमस, ये तीन गुण। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, तो तमो के, देखिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, बोला जाता है तमोगुण को हम विजय करेंगे रजगुण के द्वारा, रजोगुण का विजय करेंगे सत्वगुण के द्वारा। तो ये सत्वगुण को विजय किसको करेंगे? रिफाइनमेंट के द्वारा, उसके रिफाइनमेंट। तो सत्वगुण भी हमारे लिए ठीक नहीं है। जो रियल साधक होता है ना, वो तमस, रजस और सत्व तीनों गुण से ऊपर चला जाएगा। इसको कहते हैं कि निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। वहाँ भी आता है निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम आत्मवान बोलते हैं। तो निर्द्वंद्व हो जाएगा, नित्य सत्वस्थ, हमेशा सत्व गुण में रहेगा। लेकिन फिर आगे चल के सत्व गुण को भी उसको ट्रांसेंड करना पड़ेगा। ये भावना है उसमें आता है, यहाँ भी हो जाए तो अंतगतम पापम जीवानम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। एक होता है जीवभूत, अंदर का जीव बुद्धि को हम लोग बढ़ावा देते हैं, एनकरेज करते हैं उसको।
तो ऐसा कोई भी कर्म जो हमको जीवोहुड को बढ़ावा देता है तो उसको हम क्या कहते हैं? पाप कहते हैं। वो पाप जीवोहुड मतलब क्या होता है? वो आत्महुड का, आत्मा का अपोजिट जैसे वो अनात्मा का भाव ही है। माने हम खाना पीना मौज मस्ती करना, ये जो हमारे जो इंद्रिय भोग करना, ये सब जीवों का कर्म है, आत्मन का नहीं है। जीवात्मन कहते हैं, लेकिन जीव और आत्मा ये अपोजिट है। ये आत्मा जीवोहुड का अपोजिट है। तो इसलिए बोलते हैं कि जो जो कर्म जीवन में करते हैं जो जीवोहुड को आगे बढ़ाता है तो उसको क्या कहते हैं? हम पाप कहते हैं। और देखिए, सोचकर हम लोग जीवन में कर क्या रहे हैं? साधारण एक व्यक्ति खाना पीना जो कुछ करता है अपने शरीर के लिए कर रहा है। जीवन मतलब शरीर के लिए सब कुछ करने का है। शरीर और जिस आत्मा के बल पर ये शरीर चलता है उसके लिए कुछ नहीं करता। गुरु नानक बोले ना तो जो करते हो सब ये जीव माने शरीर के लिए करते हो। भोजन भी करते हैं, वस्त्र, सारे एंटरटेनमेंट, सारे प्रसाधन, जितने एंजॉयमेंट्स, भोग विलासिता जो भी करते हैं शरीर के लिए करते हैं। और जिस आत्मा के सहारे इस शरीर चलता है उस आत्मा को भोजन नहीं देते हैं। क्या है? नाम का भोजन, नाम गुण गान करना ईश्वर का, वो जो भजन गाना, ईश्वर के चिंतन करना, ईश्वर के गुणगान करना, उन्हीं के संबंधित ईश्वरीय चर्चा करना। इससे क्या होता है? जीवोहुड नाश होता है और आत्मा जो बातें, आत्मिक बातें, आत्मबल वो प्राप्त होता है हमको। तो यहाँ बोलते हैं कि जीवोहुड को जो उसको बढ़ावा देता है उसको हम कहते हैं पाप कहते हैं। ज्ञानी लोगों ने ऐसा बोला है। और अपोजिट इन कंट्रास्ट में जो हमको ये सेल्फ एब्निगेशन कहते हैं कि आत्मा अपने स्वार्थ को शून्यता पूरा कंप्लीट। तो जो जो कर्म स्वार्थ शून्यता के लिए है, बढ़ा स्वार्थ से शून्यता के तरफ ले जाते हैं हमको, वो चीज़ को हम क्या कहते हैं? पुण्य कहते हैं। मतलब जीवन में कोई स्वार्थ नहीं है, जस्ट अपोजिट हो गया कि नहीं? जीवोहुड सब कुछ शरीर के लिए करना है। सेल्फ एब्निगेशन और सेल्फ डिनायल जो कहते हैं उसको, नहीं मुझे नहीं चाहिए। इसके बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। नहीं कहना कल से, आज से, इस क्षण से मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जैसे ग्रेट क्वालिटी पुण्य वहीं से शुरू होती है। क्योंकि जो पाप कर्म पाप के तरफ नहीं जा रहे हैं, जीवोहुड की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो वहीं से हमारे शुरू होती है, हमारा पुण्य की यात्रा शुरू होती है। तो ये हमको करना चाहिए। तो भाई भगवान सेल्फ एब्निगेशन के लिए हमको करना चाहिए। और बराबर बराबर हमेशा के लिए मन जो है ना लगा रहता है उसमें है। तो अगर जीवोहुड में रहेंगे तो लेथार्जी की तरफ, ये आलस्यपना, कुछ काम करना नहीं है, खा पी के सोते रहना है, तो ये नहीं चलेगा। एक्टिव होना चाहिए, बिल्कुल हमेशा कर्म में प्रवृत्त होना चाहिए। कर्म किस तरह का कर्म है? वो भी अनसेल्फिश कर्म, क्योंकि कहते हैं पुण्य कर्मणाम जनानाम पुण्य कर्मणाम। तो ये कहाँ से? कंस्टेंटली गुड एक्शन, सेल्फिश अनसेल्फिश एक्शन, निस्वार्थ कर्म करेंगे। जितना जितना हम निस्वार्थ कर्म करेंगे उतना उतना क्या होगा? हमारे चित्त की शुद्धि होती। विवेक चूड़ामणि में कहे हैं भगवान आदिशंकर, चित्त से शुद्ध ये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध ये वस्तु सिद्धिर विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। तो चित्त की शुद्धि करना है पहले। कर्म से आदिशंकर बोलते हैं कि ईश्वर प्राप्ति न तो वस्तु उपलब्ध है, वस्तु की प्राप्ति उससे नहीं होती है। किससे? कर्म से। पर कर्म जो चित्त शुद्धि होती है, चित्त शुद्धि के द्वारा ही आगे चल के हमको फिर ईश्वर प्राप्ति होती है। तो कर्म फायदेमंद है फॉर प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अपने आप को शुद्ध करने के लिए। तो ये सेल्फ डिनायल होना चाहिए। अनसेल्फिश एक्शन जब करेंगे तो क्या होता? सेल्फ डिनायल। मैं अपने आप के लिए मना कर रहा हूँ, मुझे इस चीज़ नहीं चाहिए, ये मैं कह सकता हूँ कि नथिंग, आई डू नॉट वांट एनीथिंग। मैं सेल्फ फुलफिल्ड हूँ, परिपूर्ण हूँ। मुझे जितने भी यत्किंचित मुझे मिनिमम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ,
जीवन के जो कम से कम आवश्यकता मेरी है, जस्ट टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, कहते हैं ना इंग्लिश में, कि शरीर को जस्ट धारण करके रखने के लिए, ताकि शरीर रहे। क्यों शरीर रहेगा? शरीर इसलिए रहेगा, इसी शरीर से मैं कुछ अच्छे कर्म कर सकता हूँ। जब तक शरीर को मृत्यु प्राप्त हो जाएगी अलग बात है, जब तक शरीर है तब तक लेट मी डू सम गुड एक्शंस थ्रू सेल्फ डिनाइल। मुझे कुछ चाहिए नहीं, जो भी कुछ मेरा है कहने के लिए, ये सब मेरा भी नहीं है, इट्स ऑल फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, लोगों के कल्याण के लिए है, वो मेरा कुछ नहीं है। मैं क्या लेके आया था और क्या लेके जाऊंगा? नथिंग। जो लिया यहीं से लिया, सो आई हैव टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। समाज ने हमको दिया है तो समाज को मैं वापस कर दूंगा। दिस इज अ वेरी गुड एटीट्यूड। जो था सेल्फ एब्निकेशन, सेल्फ डिनाइल एंड अनसेल्फिश एक्शन, ये सब पर्यायवाची है। आप समझ सकते हैं कि पर्यायवाची है। नेचुरल जो कामना वासना मेरी समाप्त हो जाएगी सारे, तो ऑटोमेटिकली मेरी प्रवृत्ति कहाँ जाएगी? अच्छे कर्म करने के लिए जाएगी। तो इसलिए अपने को मना करने का है। और प्रभु को जो हम वो करेंगे ना, जब इस तरह के कर्म करेंगे तो सारे पाप कर्म धुल जाएंगे, पुण्य कर्म करेंगे तो टेंट्स या दाग जो रहता निशान नहीं रहेगा, बेदाग हो जाएगा इंसान। तब स्पॉटलेस कैरेक्टर होता है ना, स्पॉटलेस, कोई जीवन में कोई स्पॉट नहीं है, मतलब एकदम स्वच्छ वस्त्र पहना हुआ है, कहीं दाग नहीं है, इस तरह का हो जाएगा धीरे धीरे। तो दैट इज़ आवर गोल। तो ये तभी जा क्या करेंगे हम, जब टेंट फ्री हो जाएंगे, जब हम सारे बेदाग हो जाएंगे, उसमें दिन पवित्र भावना के साथ हम ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। चादर अगर मैली रही तो उसको लेके हम मंदिर में नहीं जा सकते हैं। क्या सुंदर भजन है, आप लोगों ने सुना भी होगा, रिसेंटली वीडियो दिया था, बहुत पुराना भजन है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊँ, हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊँ। मुझे शर्म आ रही है क्योंकि मैली चादर ओढ़ के मैं तुम्हारे मंदिर में आ रहा हूँ, आना नहीं चाहिए। ब्यूटीफुल भजन है। तो ये जो पाप कर्म, ये मैली चादर है। चादर हमको भगवान ने जन्म के समय में, कबीर का भजन है, बहुत सुंदर चादर दिया था, स्वच्छ। हमने उसको समाज में रह के, तूने मुझ में तुमने मुझको जग में भेजा, निर्मल देकर खाया, आ करके संसार में मैंने इसको दाग लगाया। पहला स्टंजा उसमें है। तो तुमने तो दिया तो मेरे को अच्छी चादर, लेकिन मैं ओढ़ रहा हूँ और उसको गंदगी कर रहा हूँ। नज़र ही नहीं मेरे को कि चादर मेरे गंदी होती जा रही है। नहीं, बीच बीच में धुलाई भी करना है। कैसे? इसी तरह की एक्शन के द्वारा करते हैं, और मैला न लगे उसमें बिल्कुल भी। तो इस तरह के जतन हमको जतन करना है कि मैला न लगे। तो इसलिए उस भजन में कवि बोलते हैं, जिनने भी भजन लिखा है, कि कबीर ने भी बोला है उसमें कि सभी ने, बाकी लोगों ने ओढ़ा उस चादर को तो उनको मैला कर दिया, लेकिन दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। तो ये दास कबीर बोलते हैं अपने लिए कि मैंने, कबीर ने जो ओढ़ा उसको जैसे ही था, जैसी थी चादर, ठीक उसी तरह उसको वापस कर दिया। सो दैट शुड बी आवर गोल, जीवन में कभी पाप कर्म हो गया उसको धो डालना है, धो सकते हैं, धो डालना है। ईश्वर को प्रार्थना करें कि हमारे को ऐसी मति दें कि ये चादर हमारी स्वच्छ हो जाए। तो ये भावनाएं जो है तो हमको माइंड को हमेशा टेंट से, दाग से हम उसको फ्री रखना है। और जो लोग ये जो पेयर्स ऑफ अपोजिट होते हैं, द्वंद्व है, उससे प्रभावित नहीं है, तो वैसे जो है व्यक्ति तो ईश्वर को आराधना ठीक ठीक कर सकता है। और वो पेयर्स अपोजिट्स क्या है वैसे जैसे हैं, तो ये बोलता है कि जैसे डिफीट एंड विक्ट्री, कभी जय हो सकती है तो पराजय भी हो सकती है, लाभ हो सकता है तो हानि भी हो सकती है, गेन एंड लॉस। देन सुख और दुख, जन्म और मरण, और पेन एंड प्लेजर, ये सब हम बढ़ चुके हैं। इस तरह की कोई भी द्वंद्व से इंसान जब अप्रभावित रहे, प्रभाव उसका न आए,
तो अफेक्टेड नहीं ये उसके सबके द्वारा इसे ऊपर उठ चुका है, तो ही जाके हम कह सकते हैं वो इंसान ठीक माने भगवान को, ईश्वर की आराधना के लिए वो फिट है। वो रामकृष्ण देव कहते हैं कि ये मैग्नेट लोहा होता है ना, रस्टी आयरन होता है जिसमें कलंक वो लगा होता है, जंग लगा होता है या कीचड़ से सना हुआ रहता है, वो मैग्नेट उसको नहीं खींचता है। या जंग आयरन को जिसमें लगा हुआ आयरन ऑक्साइड लगा हुआ है, उसको मैग्नेटाइजेशन होना मुश्किल है, लेकिन अगर उसको क्लीन हो जाएगा, स्वच्छ कर देते हैं, तो फिर वो मैग्नेट में परिवर्तित हो सकता है। अन्यत्र ठाकुर बोलते हैं कि अगर एक सुई भी है, छोटा सा, पास में बड़ा मैग्नेट भी रखा हुआ है, सुई अगर कीचड़ से अगर सनी हुई है तो फिर उसको मैग्नेट नहीं खींचता है। तो क्या होता है, उसको निष्कलंक करना पड़ता है, उसको वो धो देना पड़ता है उसको। और भक्तों को बोला जाता है तुम धोगे कैसे? पानी से नहीं, पानी से धोया जा सकता है, लेकिन अपने अश्रु से, अश्रुपात करके उस अश्रु धारा से ही उसको क्या हो गए, पश्चाताप। ये सब अलग अलग कॉन्सेप्ट है। पश्चाताप के द्वारा, पश्चाताप अग्नि में खुद जलना है और उस पश्चाताप के अश्रुपात से उस अपने जीवन के कलंक को धोना है, या उदाहरण में उस सुई को धोने का है। तब जाके कहते हैं कि वो साफ हो सकता है। तो ये जो सो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये जो होता है अटैचमेंट, राग द्वेष, ये सब पाप पुण्य की भावनाएं, ये सब जीवन से हटा देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। तब जाके हम लोग ठीक ईश्वर की आराधना के लिए प्रवृत्त हो पाएंगे। अभी 29, वो व्यक्ति जिनको समझ में आ चुका है सारे चीज़, वो किस तरह के समाज को, जीवन को देखेगा कैसे, ये एक काल्पनिक प्रश्न है। तो भगवान कृष्ण 29वां में बोलते हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। जरा मरण मोक्षाय, मोक्ष मतलब मुक्ति। किससे मुक्ति? जरा और मरण से। उसके लिए क्या करता है? माम आश्रित यतन्ति ये, मुझको आश्रय करके जो प्रयास करते हैं, यतन्ति मतलब प्रयास करते हैं, जो करते हैं, ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म च अखिलम। ते ब्रह्म, वो ब्रह्म को समझते हैं, तद्विदुः कृत्स्नम, अध्यात्म सारे ब्रह्म के बारे में और अध्यात्म के बारे में, कृत्स्नम मतलब पूर्ण रूपेण व फुल्ली, और अध्यात्म को समझते हैं, कर्म च अखिलम, सारे कर्म को भी समझते हैं। तो लेकिन कंडीशन क्या है? माम आश्रित्य, मुझको आश्रय करके, जरा मरण मोक्षाय। तो जीवन के जो स्टेप्स, ये सारे आना हैं। ये खाली जरा मरण को भगवान ने लिया क्योंकि इंसान को कष्ट इसी से ज़्यादा होती है। छुटपन से जब इंसान बढ़ता है ना बच्चा, तब उनको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि तभी भी ये अभी बालक है, शैशव है, देन किशोर अवस्था है, देन पौगंडर अवस्था है, युवा अवस्था है। ये सब अवस्था उनको मज़ा लगता है ना, बिकॉज ही एन्जॉयस। सारे आनंद मनाने की यही तो समय है, तो उससे वो कष्ट नहीं होता। यद्यपि धीरे धीरे मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि बढ़ रहा है लेकिन उसको कष्ट नहीं है। लेकिन जैसे युवा अवस्था के बाद जरा आ जाती है, शरीर में ओल्ड एज के सिम्टम दिखने लगे हैं, दांत खत्म हो गए, कान में सुनाई नहीं पड़ रहा है, आंखों में चश्मा लग गया है, और इस सब जो कंडीशंस जो हैं, आदि शंकर ने बहुत सुंदर भज गोविंद में बोला है। सब जाने दीजिए उसको, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कंडीशंस है। अब जो अवस्था जो है इंसान की, क्या अवस्था है? 6 अवस्थाएं होती है जीवन में। वो जीवन की 6 अवस्था शुरू होता है, जन्म से शुरू होती है कि जायते पहला, देन अस्ति है, एग्जिस्ट, वर्धते बढ़ता है, विपरिणमते चौथा अवस्था, चौथी जो स्टेज है विपरिणमते, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन। तब तक उसको कष्ट नहीं होता है। तो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, जब अपक्षीयते, ये जरा अवस्था आती है, दैट मीन क्षय होना शुरू हो गया है, अपक्षयते, एंड लास्ट इज विनश्यति, डेथ। तो डिके एंड डेथ, जरा एंड मरण,
ये दोनों से मुक्ति पाना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि बचपन से मर जाऊं, कोई नहीं कहेगा कि बचपन से मर जाऊं, या मेरे को कष्ट हो रहा है क्यों बढ़ा में, शिशु से मैं बड़ा क्यों हुआ, युवक क्यों हुआ, क्योंकि तब आनंद मना रहा है ना। तो ये बोल रहा है कि ये जो अवस्थाएं होती है जरा और मरण से हम लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। ये जो दो चीज़ें जो है ये उसको बड़ी परेशान करती है। और कभी भी इंसान ये दोनों को चाहता नहीं है, जरा भी नहीं चाहता है, हमेशा युवा रहना चाहता है ना। इट्स नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है, हमेशा युवा रहें यह संभव ही नहीं है। भगवान बुद्ध उनके त्रिपिटक में, उनके शास्त्र में बोलते हैं कि भिक्षुओं को देखो 5 बातों को हमेशा तुम याद रखना। तो ये 5 बात करने से तुम्हारा जो अहंकार जो होता है वो नष्ट हो जाएगा। नंबर 1, तो कभी ना कभी तुम वृद्ध होगे, उसको यू कैनॉट अवॉइड इट। तुमको कभी ना कभी ये बीमार होगे, उससे भी तुम छुटकारा नहीं पा सकते हो। तुमको मृत्यु अवश्यंभावी है, उससे तुम छुटकारा नहीं पा सकते हो, याद रखना। चौथा है, तुम जो धन संपत्ति तुम बोलते हो जितना सब तुम्हारा कुछ है और अपना तुम कहते हो, ये सब नाशवान है, कुछ तुम्हारे पास नहीं रहेगा। और 5वां बोलते हैं, तुम जो है तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा अगले जीवन का कारण बनेगा। कर्म फल तुमको, जैसे तुम कर्म करोगे उसका कर्म का फल तुमको भोगना पड़ेगा। ये 5 बात याद रखो। ये 5 बात याद रखने से क्या होगा, तो जो अहंकार जो रहता है, जैसे वृद्ध कभी होना है तो युवावस्था के जो अहंकार होता है, मैं आज युवा हूँ, आई एम स्ट्रांग एनफ, ये चला जाएगा। क्योंकि आज से 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल के बाद आप भी उस बूढ़े व्यक्ति जैसा हो जाओगे, जो ही स्टार्टेड ऑन हिज स्टिक्स, ऐसे हो जाओगे। और आप बोल कर नहीं, मेरे को तो कभी हमेशा युवा रहूँगा, कभी बीमार नहीं होगी, ये भी नहीं हो सकता है। बीमार तुम हो सकते हो, ये अब अवश्यंभावी भी है। तो फिर बोलो कि मैं मरूंगा ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मृत्यु सबको आना ही है। तो जीवन का जो अहंकार ये भी खत्म हो जाएगा जब मृत्यु तुम्हारी आएगी, ऐसा अगर तुम सोचोगे तो। कर्म का प्रभाव, तो तुम अच्छे कर्म करने के लिए प्रवृत्त होगे, तब जानोगे कि कर्म के कारण ही, ये कर्म ही हमको अच्छे या बुरे मार्ग में ले सकता है। और 5वां है, जो हमारे सगे संबंधी हम कहते हैं आज मेरे हैं, मेरे पिता, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कल तुम्हारे नहीं रहेंगे, वो हो सकता है कि तुमसे बिछुड़ जाए और तुमको ना भी चाहें, सो उनसे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐसा कोई ज़रूर नहीं है। तो ये सब के अहंकार तुम छोड़ो। तो यह, लेकिन यहाँ खाली जरा और मरण मोक्षाय बोलते हैं, डिके एंड डेथ, तो इसको हम छोड़ते सोचते हैं कि वो नहीं रहेगा, कि उनके कवल से, काल के कवल से मुक्ति पा जाएंगे, दैट इज़ इम्पॉसिबल। तो ये मनुष्य जीवन में ये कभी भी संभव नहीं है। तो इसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित यतन्तिये हैं। तो मेरे को क्या लेंगे वो, सपोर्ट, मेरे सपोर्ट में आकर, मेरे आश्रय में आकर। और भगवान कैसे कहते हैं, मेरे आश्रय में जो आ जाएगा फिर तो उनको कोई प्रश्न ही नहीं है कभी भी। तो आज मेरे कि मैं तो फिर अनन्य चिंतन तो माम, भगवान कृष्ण बोलते हैं, कितनी जगह आश्वासन में बोलते हैं, कितने बार मैं बोल चुका हूँ उसको, कि हम ईश्वर का स्मरण करें, ईश्वर का मनन करें, उनका चिंतन करें, उन्हीं के आश्रय में जाएं, तो उन्हीं के पदप्रांत में जब चले जाएंगे, उनके पाँव के नीचे चरणों में, तो फिर कोई तकलीफ नहीं है। कहते हैं कि गुरु चरण के पास से कोई आपको कष्ट नहीं दे सकता है। और ये तो ईश्वर की बात है, ईश्वर गुरु एक ही है, सच्चिदानंद ही गुरु हुए हैं। तो इसीलिए हमको ईश्वर का चिंतन हमेशा करना है, कभी भी उसका शरण में जाना चाहिए। तो ये मामाश्रित्य इसलिए बोलता है कि ईश्वर के शरण में हमेशा जाना चाहिए, हैं। तो अननेसेसरली हमको जो है मृत्यु के चक्कर में हमको कभी भी रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए कभी भी हमको। तो ये डेथ से क्या होता है, लेकिन होता क्या है, ये जो मृत्यु का चिंतन, जो मृत्यु क्यों आदमी जरा और मृत्यु से परेशान होता है, वो प्रश्न करता है, जीवन भर में मैंने इतना कर्म किया, इतना कुछ किया है, और जो विगर मैंने सब मेहनत करके जो शरीर बनाया है, ये क्या है जरा अवस्था खो जाएगी, तो जीवन का मूल्य क्या है। हमने इतना एफर्ट्स किया है, इतना कर्म किया है, इतना संपत्ति जोड़ा है, इतना ऐश्वर्य जोड़ा है, वो सब एक बार चला जाएगा, हम मृत्यु मुख में चले जाएंगे, तो जीवन का प्रश्न क्या है, क्यों, व्हाट इज लाइफ।
ये जो क्वेश्चंस संत लोग कहते हैं ये इंसान के जीवन में आते हैं। और कौन ये प्रश्न क्यों पूछता है इंसान? कि मृत्यु से भयभीत होकर या जरा से भयभीत होकर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। स्वामी जी उनका ज्ञान योग के लेक्चर्स में इसी तरह की बातें पूछे हैं, क्या यही क्या जीवन है? तो इस तरह के ये जो प्रश्न आएंगे, और अच्छी बात आना भी चाहिए। तो मृत्यु से परेशान होकर आदमी एक सीवियर नॉक्स, शॉक्स हमको देते रहते हैं, और शॉक से इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी इस तरह का क्वेश्चन आते हैं। ये ज्ञान योग लेक्चर में स्वामी जी ने बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने समझाया है। तो ये क्वेश्चंस, इतने इंक्वायरी आना चाहिए, जीवन का मूल्य क्या है। जब आएगा उससे हमको ठीक ठीक आंसर उसमें से आएगा। फिर साधक फिर क्या करेगा? वो अभी ध्यान प्रयास करेगा। किसको समझने के लिए? ये बोलते हैं जो क्या है, ते ब्रह्म तद्विद, ब्रह्म को जानेगा, अपने आप को जानेगा और कर्म को जानेगा। व्हाट एम आई, हु एम आई, मैं कहाँ, ये जो इटर्नल क्वेश्चन से, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे माता पिता कौन है, मेरा सोर्स कहाँ से है, मुझे किस पर्पस के लिए आया हूँ, और मैं कब वापस, मैंने कैसे, कहाँ जाऊँगा फिर वापस। ये जो क्वेश्चंस, ज्ञान योग की क्वेश्चंस हो, शाश्वत प्रश्न है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ये प्रश्न उठना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस तभी उठते हैं, इंक्वायरीज, वहीं से इंसान क्या करता है? ब्रह्म को समझता है, कर्म को समझता है, और अपने आप को समझने को प्रयास करता है। तो ये 29वां था। तो क्या हुआ? भगवान के शरण में जाना पड़ेगा, और जरा मरण से मुक्ति पा। जरा मरण तो जरा भी होगी, मृत्यु भी आएगी, लेकिन वो जो उसका जो कष्ट नहीं रहेगा, उसके चिंतन नहीं रहेगा, उसके बारे में चिंता नहीं रहेगी उसके बारे में कभी भी। यस, एज ए मैटर ऑफ कोर्स इट विल कम। ये जीवन का स्टेज है, आएगा। जब 7 दिन का भागवत सुनने के बाद, भागवत कथा सुखदेव जी से सुनने के बाद, सुखदेव ने प्रश्न किया, अभी तुम हाउ यू फील, परीक्षित को कैसा लगता है? अभी तक्षक आएगा, तक्षक नाग तुमको काटेगा और तुमको मृत्यु होगी, तो कैसा लगेगा? कोई परीक्षित बोलते हैं, मैं अमरत्व को प्राप्त हो चुका हूँ, अब मुझे तक्षक की कोई चिंता नहीं, मेरी मृत्यु की भी मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं अमर हूँ, मैं उस आत्मस्वरूप हूँ मैं। तो ये जो भावनाएं कैसे आई उनको? सारे मृत्यु का चिंतन समाप्त हो गया उनका। तो इस तरह की भावनाएं मन में आएगी जरूर, लेकिन ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा। 29वां बाद और 30th, द लास्ट वर्स ऑफ दिस चैप्टर, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले च माम ते विदुर युक्त चेतसः। स अधिभूतम, अधिदैवम, अधियज्ञम, ये जो टर्म्स हम लोग अगले चैप्टर में 8वां अध्याय में शुरू में ही सुनेंगे। तो बोलते कि प्रयाण काले भी चमाम ते विदुर युक्त चेतसः। तो ऐसा क्या मुझे जानना चाहिए, क्या क्या चीज़ जानना चाहिए जिससे कि मैं तुम्हारे से युक्त हो सकता हूँ। चेतसा युक्त चेतसः, मैं सब कुछ समझ कर मैं तुम्हारे साथ चेतना से, मेरा चेतना जो है तुम्हारे साथ जुड़ जाएगी। ये प्रश्न अर्जुन करते हैं। ये इसका यहाँ का अंतिम प्रश्न है इसका, और क्योंकि इसको हम आगे पढ़ेंगे तो ये सब हमको पढ़ने की ज़रूरत है। ये 8वां अध्याय में ये सब हम लोग को पढ़ेंगे उसको। तो भगवान को स्मरण करना है, बस डिवोशन उनके प्रति रहना है, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसका ज्ञान भी होना चाहिए, नॉलेज, उसको ईश्वर का के बारे में ज्ञान चाहिए। ये सारी चीज़ हम लोग 8वां अध्याय में पढ़ेंगे उसको। अब यहाँ हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन जो अंतिम है, जेनिथ, जो टॉप है, वो जो गॉड रियलाइजेशन जो है, ये जीवन, मनुष्य जीवन का फाइनल स्टेज है। वहाँ तक सबको जाने का है, ये पहुँचना है उनको सबको। तो यही हम समाप्त करेंगे। ये 50वां है चैप्टर। अभी मैं समाप्त करने से पहले एक छोटी सी निवेदन कर दूं कि ये भगवद गीता का ये 50th कड़ी है, 50वीं कड़ी है। कुछ 26 तारीख को, शायद जुलाई के 26 तारीख को, उससे पहले कुछ और चल रहा था ज़ेनो FM में। 31 मई को हम लोगों ने शुरू किया था हमारे ये सारे ऑनलाइन प्रोग्राम, और 5 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन में हम लोगों ने यूट्यूब शुरू किया था, उसमें भज गोविंदम वगैरह चला। उसके बाद 26 जुलाई से भगवद गीता का शुरू हुआ था। करीब करीब साल भर होने हमको जा रहा है अभी, और ये 50वीं कड़ी है। तो हमारे तो ज्ञान बहुत कम ही है,
बहुत लिमिटेड नॉलेज है, लेकिन फिर भी पहला अध्याय हम लोगों ने छोड़ा था, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, ये 6 जो है 6 अध्याय है, उसको हम लोगों ने करीब 50 में समाप्त किए हैं। आज 7वां अध्याय को समाप्त किया हम लोगों ने, और डिटेल में जा सकते थे लेकिन संभव नहीं है। पुनः मैं धन्यवाद उन लोगों को दूंगा जिन लोगों के प्रेरणा से, बल्कि रिक्वेस्ट के कारण, ये सिर्फ महाराष्ट्र के और कुछ मेरे अन्यत्र मेरे मित्र मंडली है जिनका कारण इसको शुरू किया गया था, एक एज ए शौक से, चलो ठीक है यूट्यूब शुरू करते हैं, ज़ेनो में करते हैं। कोविड का समय था, समय सबके हाथ में था, समय समय पर फिर धीरे धीरे व्यूअर भी कम हुए हैं, सभी बिज़ी हो चुके हैं। इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ कि मेरे कुछ मित्र मंडली, जो मेरे कुछ अपने पूर्वाश्रम के सगे रिलेटिव्स भी हैं और मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स, वो लोग बराबर दे आर सो सिंसियर अबाउट दिस थिंग्स। सो आई एम हैप्पी। कोई सुने कितना सुने, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ये आप कह सकते हैं संत सुखाय, मैं अपने सुख के कारण है, मुझे कोई उसमें एक नया पैसा का फ़ायदा नहीं है इसमें, लेकिन इस यूट्यूब पर हम लोग को चालू रखे हैं, जागृत रखे हैं, ताकि चलते रहे ये, और यूट्यूब में रहेगा, कभी कोई सुनेगा कोई नहीं सुनेगा, उसके लिए हमको कोई चिंता नहीं है। लेकिन जैसे साधु लोग कहते हैं कि मैं सत्यपानंद जी महाराज से कई बार सुना हूँ, देखो बेटा, मैं जो इसे बोलता हूँ मैं खुद भी तो सुनता हूँ, खुद भी तो चिंतन करता हूँ और खुद भी उसे सुनता हूँ, तो मैं वक्ता भी हूँ, मैं श्रोता भी हूँ उन्हीं की बात को लेते हुए। तो मैं स्वामी तन्मयानंद, मैं चिंतन भी करता हूँ गीता के ऊपर, अन्यत्र अन्य बातों की, इसमें केवल तो गीता के पर भगवान कृष्ण की बातें नहीं आती, कई सारी बातें आती हैं, उसका चिंतन करते हुए और आप सभी तक पहुँचने का प्रयास है, और इन द प्रोसेस मैं भी उसका श्रोता हूँ, आपके जैसा मैं भी श्रोता हूँ। तो मैं धन्य हूँ उसके लिए। भगवान कृष्ण की वाणी इस जुबान में जो आ रही है, और अन्यत्र सभी संतों की अवतारों की वाणी आ रही है, रामकृष्ण देव, माँ शारदा की वाणी तो अक्सर ही आती है, तो उसके कारण मैं भी धन्य हूँ। मैं रियली धन्यता का बोध कर रहा हूँ इसके कारण। तो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद, विशेष करके उस महाराष्ट्र के जो दोस्त लोग हैं जिनके कहने पर मैंने शुरू किया था, उनको तो विशेष धन्यवाद है। और धन्यवाद पुनः मैं बारंबार दे रहा हूँ हमारे जो भाई लोग, छोटे छोटे मेरे बच्चे जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे हॉस्टल में रहने वाले, और हमारे डिवोटीज़ के चिल्ड्रेन, जो लोग ये सब मेरा रिकॉर्डिंग करना और अपलोडिंग करना, एडिटिंग करना ये करते हैं, उन सबको मैं बिना नाम लिए, मैं नाम पहले ले चुका हूँ, तो उन बिना नाम लिए उन सभी को मेरा धन्यवाद। और पुनः आप सबको जो सुन रहे हैं आप, विथ पेशेंस, सम विथ पेशेंस, सम विदाउट पेशेंस, लोगों को, कई सारे लोगों को धीरज नहीं है सुनने की, 2, 4, 5 मिनट सुन के ख़त्म कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। तो मैं आप सभी के पुनः धन्यवाद देते हुए भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगत जननी माँ शारदा जी, स्वामी जी, मेरे गुरुदेव जगन्नाथ महाप्रभु जी, आज ये समय उनका चल रहा है, ये सभी से प्रार्थना है कि आप सभी को सर्वतोभावेन आपका कल्याण हो, आप सबको आशीर्वाद वर्षा करें। इसके साथ मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। आपको नमस्कार। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।